मार्केट्स इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। एडवांस क्लाइंट भी 50-50 का रेशियो, 1272 शेयर तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं, 1100 शेयर जो कि बिकवाली के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एडवांस क्लाइंट में एडवांसेस सिर्फ औपचारिकता के लिए ही एडवांस साइड पर है, लेकिन अदरवाइज आप 50-50 मान के चलिए। की कंट्रीब्यूटर के तौर पे सेक्टोरल अगर नजर डाली जाए तो आज फ्लैट साइड पे पूरा मार्केट आपको दिखाई पड़ेगा, पूरा का पूरा। ऑटो भले ही थोड़ा बहुत खरीदारी दिखा रहा है, 1% के आसपास की बाइंग है, लेकिन सामने रियल्टी 1.5% नीचे है। एफएमसीजी फ्लैट, आईटी 1% नीचे, पीएसयू फ्लैट, सीपीएससी आधा % ऊपर, फाइनेंशियल्स फ्लैट, निफ्टी बैंक फ्लैट, मेटल फ्लैट, फार्मा फ्लैट। तो मार्केट बिल्कुल फ्लैट टोन पे कामकाज करता हुआ एक क्लस्टर ट्रेड सो फार देखने को मिला। कंट्रीब्यूशन में आज आपको ऑटो दिखाई पड़ेगा, आईसीआईसीआई बैंक में के तरफ से कंट्रीब्यूशन है, साथ साथ बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स दोनों में खरीदारी है। 14 अंकों के आसपास या 15 अंकों के आसपास की खरीदारी यहाँ देखने को मिल रही है और भारतीय एयरटेल करीब 8 अंकों कंट्रीब्यूशन यहाँ से देखने को मिल रहा है। बिकवाली वाली साइड पे इन्फोसिस, टीसीएस थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर है, टेक महिंद्रा इनफैक्ट आईटी में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है तो उसका एक इम्पैक्ट है लार्ज कैप आईटी में। ओएनजीसी करीब 3 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन सो फार देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से, शिवांगी शारदा मैम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स पर, शिवांगी मैम से बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर और एक सस्ता ऑप्शन शिवांगी मैम से हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। 24,900 यानी कि जो इंडेक्स का मौजूदा स्तर है उसके इर्द गिर्द ही कहीं करीब 24,836 पे इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है। 24,900 25,000 के जोन्स में आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी, 25,100 पे कॉल राइटिंग है। नीचे 24,800, 24,700, 24,600 के अराउंड आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी, यानी कि 24,900, 24,800 के जोन्स में इधर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स आपको मेजरली दिखेगी कि मार्केट बिल्कुल रेंज के अंदर है। दूसरी तरफ निफ्टी बैंक करीब 51,000 के आसपास निफ्टी बैंक कामकाज कर रहा है, तो 51,000, 51,200, 51,500 के आसपास कॉल राइटर्स हैं और नीचे 50,900, 50,800, 50,500 के आसपास आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगेन यहाँ पर भी जो कामकाज है वो बिल्कुल दायरे के अंदर ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हीट मैप की सिचुएशन जहाँ कैश मार्केट में बुलिश साइड थी, वहीं एफ&ओ साइड पे थोड़ी सी बियरिश साइड है और कहाँ पर शॉर्ट्स हो रहे हैं, कहाँ पर लॉन्ग बन रहे हैं, कहाँ शॉर्ट कवरिंग है वो भी देख लीजिए। आज लॉन्ग बन रहे हैं इंटरग्लोब एविएशन में 4.5% के आसपास की तेज़ी है, डिक्सन टेक 3.5% ऊपर है। ऑटो में खरीदारी है तो उसमें टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो दोनों में खरीदारी है, इनफैक्ट टीवीएस मोटर में एक ब्रोकरेज का नोट भी है। बीपीसीएल 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। जीएमआर एयरपोर्ट अभी एक ब्लॉक हुआ था, ब्लॉक के बाद 2.5% ऊपर है। कोल इंडिया 2% ऊपर कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। एमसीएक्स 0.2% ऊपर है। ऑटो स्पेस से हीरो मोटोकॉर्प और एचएएल यहाँ पर भी 1.5% के आसपास की बाइंग दोनों इससे स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। अनवाइंडिंग साइड पे या फिर नए शॉर्टिंग कहाँ पर है ये भी देख लीजिए। नई शॉर्टिंग हो रही है दीपक नाइट्राइट में, महानगर गैस में 2.5% नीचे, ओबरॉय रियल्टी 2% नीचे, रैमको सीमेंट करीब 1.5% नीचे, डीवी स्लैब 1% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर है। बलरामपुर चीनी करीब 3% नीचे, आईजीएल 2.5% नीचे, चंबल फर्टिलाइजर, जाइडस लाइफ और एम्फेसिस, ये कुछ और ऐसे नाम हैं जो कि 1.5 से लेके 2% के आसपास के फॉल के साथ कामकाज कर रहा है। चलिए अब बातचीत कर लेते हैं शिवांगी मैम से। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे रही आपकी छुट्टियां, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ छुट्टियों के बाद कैसा लग रहा है बाजार? नमस्कार सुमित जी, बहुत धन्यवाद। तो जी छुट्टियाँ तो बहुत अच्छी रही एंड इट्स ऑलवेज गुड टू बी बैक टू द वर्क। और जहाँ हम देख रहे हैं कि बुल्स भी बैक आ गए हैं मार्केट में पिछले 4-5 दिनों से, तो काफ़ी एक अच्छा स्टार्ट है। हम देख रहे हैं कि पुट कॉल रेशियो जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है लगातार पिछले 5 दिनों से। पुट राइटर्स कंफर्टेबली अपना बेस बना रहे हैं। इंडिया विक्स भी कूल ऑफ होते हुए दिख रहा है, तो कुल मिला के काफ़ी कंफर्ट है बुल्स को। और हम देख रहे हैं कि 25,000 के टूवर्ड्स इंच करते हुए दिख रहा है इंडेक्स, तो यहाँ पे बिल्कुल बाय और डिक्लाइंस की ही रणनीति अप्लाई करनी है। हालांकि हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव ओपनिंग के बाद थोड़ी बहुत रेंज बाउंड मूव ज़रूर देखने को मिल रही है एंड इंडेक्स जो है पिछले 2 दिनों से हमने देखा है कि पॉजिटिव ओपनिंग के बाद लैकलस्टर मूव हो रहा है, बट अगर आप इसको होल्ड करके रख रहे हैं तो बिल्कुल आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू या प्ले आउट कर सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव भी। तो बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति नेक्स्ट जो है 25,000 के पड़ाव को हम देख रहे हैं और सपोर्ट के तौर पे 24,650 के एक लेवल्स को ध्यान रख सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें यहाँ पे, तो स्टॉक इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस ज़रूर देखने को मिल रही है और काफ़ी एक रेंज बाउंड मूव से कामकाज कर रहा है पिछले 12 सेशन से कंसिस्टेंटली। आज अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर
ऊपर टिकते हुए नज़र आ रहा है। 51,000 के आसपास लड़ाई चल रही है बैंक निफ्टी की, बट ओवरऑल हम देख रहे हैं कि रेंज बाउंड मूव जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी यहाँ पे। और नेक्स्ट 51,500 के पड़ाव को हम देख रहे हैं ऑन दी अपसाइड, और 50,750 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रख सकते हैं। हालांकि कन्विक्शन जो है वो निफ्टी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़े जो हैवी वेट्स हैं वो कंसोलिडेट होते हुए दिख रहे हैं। सो ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइन दोनों ही इंडाइसेस पे, बट निफ्टी में कन्विक्शन ज़्यादा रहेगा। और ऐसे लैकलस्टर बाजार में हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा। तो मार्केट भले एक दायरे में है, लैकलस्टर है, लेकिन हाँ जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वो कहीं ज़्यादा बेहतर होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो अब शिवांगी मैम, स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कोई स्टॉक्स जो शॉर्ट साइड पे आपने आइडेंटिफाई किया हो? जी बिल्कुल, सबसे पहला काउंटर जो मेरे रडार पे है, ऐसे तो मैं छुट्टियों से वापस आई हूँ बट फिर भी मुझे यहाँ पे इंडिगो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक जो है पिछले 13 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद निकलते हुए नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छी तरह से सस्टेन होते हुए दिख रहा है, और प्राइस वॉल्यूम सर्ज जो है यहाँ पे कंसिस्टेंटली देखने को मिल रहा है, जो कि स्टॉक को एक नए फ्रेश लेग ऑफ रैली के लिए ड्राइव करने के लिए तैयार करेगा। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 4850 के टारगेट्स के लिए, और 4575 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रख सकते हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि कुछ ऑटो स्पेस के जो स्टॉक है, स्पेसिफिकली टू व्हीलर, वो भी काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। मेरी पसंदीदा काउंटर है बजाज ऑटो। इसमें हमने देखा है कि एक सॉर्ट ऑफ पेनेंट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है वीकली बेसिस पे। इनफैक्ट अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो कंसिस्टेंटली पिछले 20 महीनों से एक अच्छी रैली देखने को मिली है, और इसका नेचर ऐसा रहा है कि कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी के मौके ढूंढे जा रहे हैं। एंड जिस तरह से बाइंग क्विक है, स्विफ्ट है, यहाँ पे ये जो तेज़ी है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। यहाँ पे खरीदारी करें 10,600 के टारगेट्स के लिए, और 10,000 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए। तीसरा पिक मेरा रहेगा BSE पे। यहाँ पे भी हम एक अच्छा एक्शन देख रहे हैं और इसको नज़र रख सकते हैं। तो BSE लिमिटेड, हालांकि ये FO का शेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आप अदरवाइज नज़र बना के रख सकते हैं। 2747 रुपये के आसपास कामकाज का एक स्पाइक यहाँ देखने को मिला है। लेकिन FO के जो दो नाम है उसमें एक बजाज ऑटो, जिसके ऊपर आप अदरवाइज दाव लगा सकते हैं, जहाँ पर आपको शिवांगी मैम ने खरीदारी करके चलने की राय दी है करीब करीब 10,600 के टारगेट्स के लिए, और 10,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और जो दूसरा नाम है वो है इंडिगो का, जहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, वो ओवरहैंग छुट्टियों का 4850 के टारगेट्स के लिए 4575 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। इंडिगो को भी खरीदारी करके चलने की राय आपको दी जा रही है। शिवांगी मैम, 2-3 अच्छा आपने BSE शुरू किया तो BSE पूरा कर भी दो, उसके टारगेट्स आप क्या देख रहे हो अदरवाइज? जी बिल्कुल, BSE मुझे लगा कि मैं कैश के स्टॉक के बारे में बता दिया तो मैंने फिर वहाँ स्टॉप कर दिया था। बट ओवरऑल BSE का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पॉजिटिव है। मंथली बेसिस पे हम यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है पिछले 3 महीनों के हॉल्ट से। तो इस लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है। यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं पिछले 3 हफ्तों से, जो कि एक अट्रैक्टिव फैक्टर है। तो यहाँ पे 2860 के टारगेट्स के लिए हमें इमीडिएटली, और फिर पोजिशनली 2950 के लेवल्स भी हमें देखने को मिलेंगे, बट इमीडिएट है 2860 के टारगेट्स, और 2700 के एक सपोर्ट को ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो 2700 का स्टॉप और 2840 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे। 2 नाम और थे, एक है BPCL, करीब 1.5% के आसपास की बढ़त है, 2 दिन पहले इस पर एक रिपोर्ट भी था ब्रोकरेज का, और दूसरा डिक्सन टेक, आज एक अच्छे लॉन्ग्स बन रहे हैं, 4% के आसपास का ओवर एडिशन है। कैसे रीड कर रहे हो आप इन दोनों को? BPCL भी DI पर है और डिक्सन भी DI पर है, यहाँ क्या करें? जी बिल्कुल, सस्टेनेबल ज़्यादा यहाँ पे डिक्सन लग रहा है। अपने एक रीसेंट हाई जो कि एक 12,900 के आसपास था, उसको सरपास किया है स्टॉक ने, और अच्छी तरह से होल्ड करते हुए दिख रहा है। एक क्लस्टर जोन्स को ब्रेकआउट देके वो उस क्लस्टर जोन को ही सपोर्ट बनाते हुए नज़र आ रहा है ये स्टॉक। सो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव जो है कंटिन्यू यहाँ पे होते हुए दिखेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स हैं यहाँ पे राउंड अबाउट 13,900 के बनते हुए दिखेंगे, और 13,100 के सपोर्ट को हम ध्यान रख सकते हैं।
13,100 का एक सपोर्ट लेके आप डिक्सन को भी लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी खरीदारी करके चलने की राय आपको शिवांगी मैम दे रहे हैं। तो ये दो नाम जिसके ऊपर आप अदरवाइज नजर रखेंगे। एक अच्छा ICICI जनरल इंश्योरेंस और देखना, इधर भी अच्छे लॉन्ग्स बन रहे हैं। इंश्योरेंस स्पेस बज़वर्ड था पिछले कुछ दिनों में, लगातार ये सेक्टर ही चल रहा है पूरा, चाहे HDFC लाइफ हो, SBI लाइफ हो, ICICI लोम्बार्ड, ICICI प्रूडेंशियल, सब में खरीदारी थी। रुक रुक के बाइंग चल रही है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? जी, इन सारे इंश्योरेंस स्पेस की अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो पिछले 4 सालों से इन्होंने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया था। काफ़ी रेंज बाउंड रहा है और 4 सालों के बाद अब जो है एक्शन यहाँ पे शुरू होते हुए दिख रहा है। आपने ठीक कहा कि सारे ही इंश्योरेंस स्पेस, चाहे वो HDFC लाइफ हो या ICICI GI हो, दोनों ही काफ़ी पॉजिटिव स्ट्रक्चर इसका बनते हुए दिख रहा है। 11 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं स्टॉक में और डेली फ्रेम में भी अपने एक की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को होल्ड करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल हम 2200 के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को रख सकते हैं रडार पे, 2050 के एक सपोर्ट के साथ। 50 का एक स्टॉप लेके आप 2200 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे लॉन्ग साइड पे जाएंगे। GMR इंफ्रा में भी कुछ मोमेंटम दिख रहा है क्या मैम, या हो गया फर्स्ट हाफ की तेज़ी में? क्योंकि एक ब्लॉक हुआ था, ब्लॉक के बाद ये शेयर चला, डिहाई के आसपास आया, उसके बाद फिर वही रेंज में ही है। सो आज की तेज़ी हो गई डन इसमें? जी, GMR इंफ्रा की अगर हम बात करें, ये स्टॉक का थोड़ा बहुत नेचर होता है कि ये चलने के बाद जितना चलता है उससे ज़्यादा थोड़ी बहुत सुस्ती दिखा देता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिल रही है। हमने देखा है कि आज 93 के लेवल से काफ़ी एक क्विक शार्प रिकवरी देखने को मिला है फर्स्ट आवर में ही, बट उसके बाद जो है हम देख रहे हैं फॉलो अप थोड़ा हल्का मिसिंग है। तो 98 के ऊपर अगर होल्ड करते हुए दिखता है ये स्टॉक, फिर हम इसको एंटर कर सकते हैं 98, क्योंकि हमने देखा था कि 19 अगस्त को भी 98 क्रॉस नहीं कर पाया था और आज भी 98 के ऊपर होल्ड नहीं कर पाया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हल्का सप्लाई प्रेशर ज़रूर है। 98 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो यहाँ पे एक कंडीशनल बाय बनते हुए दिखेगा। ओके, तो 98 के ऊपर होल्ड करने पर कंडीशनल बाय आप कर सकते हो। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। कंचन हमारे साथ मौजूद रहेंगी, उनसे हम बातचीत करेंगे TVS के ऊपर, जो UBS की रिपोर्ट आई है उसके ऊपर। छोटे से ब्रेक के उस पार। UBS का कहना है कि 3200 तक के टारगेट हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। अभी जुपिटर का जो नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है वो अपने पेयर्स के कंपैरेटिवली और साथ में जो पुराने मॉडल्स थे काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड है, वो भी सिमिलर प्राइस रेंज में। और इस अपग्रेड से अनुमान ये जताया जा रहा है कि वॉल्यूम्स में हमें करीबन 15 से 20 हज़ार का अपसाइड देखने को मिल सकता है। साथ ही कंपनी आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के सेगमेंट में भी आगे कुछ नए लॉन्चेस करने वाली है, जिससे कंपनी को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा अपनी सेल्स को लेके, अपनी वॉल्यूम ग्रोथ को लेके। तो एक अच्छे बूस्ट, एक अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद है और शायद 15% के आसपास का और पोटेंशियल अपसाइड खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन तमाम डिटेल के लिए। शिवांगी मैम, आपने बजाज ऑटो की बात की, TVS मोटर, इसे आप कैसे रीड कर रहे हो? 3% ऊपर है। जी बिल्कुल, TVS मोटर में भी हमें काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है एंड ऑफ कोर्स सारे ही 2 व्हीलर स्पेस जो है आज काफ़ी मोमेंटम और एक्शन में है। इनफैक्ट आज अच्छी बात ये है कि गैप अप ओपनिंग के बाद काफ़ी स्मूथली 2800 के ऊपर होल्ड करते हुए दिख रहा है ये स्टॉक। सो बिल्कुल यहाँ पे हम इन लेवल्स पे थोड़े बहुत स्विंग्स जो है वो कैप्चर कर सकते हैं एंड ओवरऑल जो ये 2 व्हीलर स्टॉक्स है वो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू में भी अगर किसी को रखना है तो काफ़ी पॉजिटिव है, बिल्कुल बने रह सकते हैं। तो बने रहने की राय। TVS मोटर में 2800 के आसपास कामकाज कर रहा है, 3.5% ऊपर सो फार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक और ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद लौटेंगे और शिवांगी मैम बनी रहेंगी, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर। छोटे से ब्रेक के उस पार। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स रेंज में, लेकिन इस रेंज बाउंड ट्रेड के अंदर सस्ता ऑप्शन क्या है ये पूछ लेते हैं शिवांगी मैम से। शिवांगी मैम, सस्ता ऑप्शन?
जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने आइडेंटिफाई किया है टू व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो। जिस तरह से यहाँ पे एक ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है, जिस स्पेस में बाइंग देखने को मिल रही है काफ़ी पॉजिटिव है। एंड एक पोल फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे भी। तो यहाँ पे बिल्कुल ये स्टॉक जो है वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू करते हुए दिखेगी। 10,300 के जो कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह है, यहाँ पे जो एक्शन है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस जो है आप 50 का बनाए रखो एंड नेक्स्ट जो है 230 तक के टारगेट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो बजाज ऑटो की 10,300 की कॉल, इसमें भी आप आउटराइटली खरीदारी कर सकते हैं। करीब 121 के आसपास कामकाज कर रही है, जहां पर 230 रुपए के पहले टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे और 60 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। 119 के आसपास भी कामकाज कर रही है। पहले भी इस पे खरीदारी की राय अदरवाइज भी दी है शिवांगी मैम ने, और आप ऑप्शन के जरिए भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर रणनीति अपनी रखने के लिए। और छुट्टियों के बाद एक और छुट्टी की ज़रूरत आपको सो फार दिखाई पड़ रही है। चलिए एक और ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे आज हमारी एक और ख़ास शो के बारे में। ख़ास तौर से जो इमर्जिंग थीम्स हैं उसमें एक ज़बरदस्त ट्रैक्शन आया है। उस ट्रैक्शन पे क्या कह रहे हैं जानकार, उसको लेकर हमारी एक खास पेशकश है। छोटे से ब्रेक के उस पार करते हैं, ब्रेक के उस तरफ।